बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। मुर्सा एक मिनट नहीं मर्जी नहीं देंगे सर सवाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। सर आपके लिए बैठे 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। ये नहीं, मैं सुन ले ना बात, साथ साथ सुनते जी जाएं। मेरा सवाल खत्म हो गया। आप मुकम्मल कर लें। हो गया सवाल? ओके। तो अगर आप, चूंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी आप बताइए। सैयद मुश्तबा रिजवान मशी से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50 इदारे निजकारी उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तो उनके ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी वो है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया जो सरकारी मुलाजमीन है। पेंशन में 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी वो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये PTV जो है एक एग्जाम्पल है कि उसको 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब आप ये देखें कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है, वो ही अगर उसका ये हाल है तो बाकियों को क्या हाल होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो हैं पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया प्रेसिडेंट साहब को, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। देखिए अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। तो इसलिए दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूँगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। और इस नहीं, देखिए सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो द स्टार्टिंग जुलाई 1, 2025 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस में हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया जी। वॉइस ऑफ अमेरिका। कर लें।
اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔